क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए सोशल साइंस का मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं। ये पेपर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसी पेपर में से ये समझ सकते हैं, इसी पेपर में से आपको 50 से 60 नंबर का ठीक है एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, यहाँ देखिए सिमली पाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में किया गया है। भारत में मानसून का जो आगमन है निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून से प्रारंभ होता है। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उड़ीसा। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है ठीक है अब्राहम लिंकन का है ये कथन। ठीक है भैया, यहां से हम बात करते हैं तो ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है उड़ीसा 2013, यहाँ अर्ली जून। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये महेंद्रगिरी, ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, अब्राहम लिंकन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सारी चीजों को समझा रहा हूं कम से कम समय में, आपको कोशिश कर रहा हूं कि चीजें प्रोवाइड करा दूं। बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने भरवा भी लिया हमारे बच्चों के लिए ताकि कम समय में चीजें मिल जाए। हिटलर की जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? मीन कैंप। मीन कैंप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। संसद में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद में जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा। भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किसमें स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो रचना वो रूसो की है। बस्तर जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बस्तर कहाँ है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हो गया ये, यहाँ से आपका रहेगा आपका ये इंग्लिश मीडियम का कि नेम ऑफ हिटलर बुक मेन काल कैंप। अकॉर्डिंग टू द 2000, मैंने इंग्लिश मीडियम का भर दिया बच्चों, क्यों समय बर्बाद करे फालतू, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए कर पाओगे, जल्दी बोलो। चलिए आगे बढ़े भैया, सत्य सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं सत्य सत्य को, ये देख लीजिए। देखो पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 है। तो बिल्कुल साहब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार क्या है? पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के जो परिवार जो लेते हैं लगभग उनकी 450 संख्या थी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ट्रू। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, सेक्युलर स्टेट नहीं है कि भारत है भैया, तो इसलिए ये बात होगी गलत। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को अपन बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर ही कहते हैं, और नई जलोढ़ को अपन खादर कहते हैं, इसलिए ये बात आपकी ट्रू हो गई है भैया, ध्यान रखना है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, बंगाल का जो अकाल है गेहूं की कमी के कारण नहीं हुआ था, असत्य बात है कहीं। तो फिर इसका आंसर क्या है? तो 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कब पड़ा था ये? 1943 में। यहाँ सन भी लिख देता हूँ मैं आपको, 1943। किसके कारण? राइस। राइस यानी कि चावल। चावल में कमी आई थी, उत्पादन में कमी, भारी उत्पादन में कमी आई, इसके कारण अकाल पड़ा था। याद रहेगा, इतनी छोटी सी बात ये। किसके कारण पड़ा था? चावल की कमी, गेहूं के कारण नहीं पड़ा था, है ना? गेहूं तो कर पट लू। लू ग्रीष्मकाल की चलने वाली गर्म हवाएं हैं। बिल्कुल, लू किसे को कहते हैं? उत्तर भारत में जो गर्मियों में चलने वाली पवन होती है उसको तो लू कहते हैं अपन। तो ये बात आपकी ट्रू हो गई है। रूस में छोटे किसानों को कुल्लू कुल्लक कहा जाता था। ठीक है, असत्य बात है, ये बात गलत हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि भाई साहब धनी या संपन्न किसानों को कहा जाता था। किनको कहा जाता था? धनी या संपन्न किसान। किसानों को कहा जाता था। हो गया, हो गया इतना। चलिए अब ट्रू फॉल्स से देखते हैं अगला। यहाँ पर ये द नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ पालमपुर विलेज वाज 450। तो बिल्कुल ट्रू है आपकी। इंडिया इज नॉट ए सेक्युलर स्टेट, भाई साहब फॉल्स है। बांगर इज ओल्ड। ठीक है, सोयल, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है आपकी। फोर्थ वाला आपका
वीट की कमी के कारण ये हुआ था, राइस की कमी के कारण ये, और यहाँ से आपका हो गया। हो गया भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सही जोड़ी। अब देखिए सही जोड़ी है तो पहली आपकी वर्साई की जो संधि है वो आ जाएगा 28 जून 1919। आंग सान सुकी, ठीक है, आन सान सुकी, इसका आ जाएगा म्यांमार। भूमि मापने की जो इकाई है वो आपकी क्या है, हेक्टेयर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। रोजगार गारंटी योजना के में कार्य दिवस, रोजगार गारंटी योजना में जो कार्य दिवस है वो आ जाएगा 100। और देश का सर्वोच्च कानून क्या आपका, संविधान है। हो गया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं तो पहले में आपका 28 जून 1909 एवं हाँ 1919 आ जाएगा। दूसरे का आपका आ जाएगा यहाँ पर म्यांमार, तीसरे में हेक्टेयर आपका आ जाएगा, फोर्थ का उत्तर प्रदेश, फिफ्थ में 100 है आपका, 6 वाला ही है। कर पाओगे भैया सही जोड़ी। चलिए अगला क्या है हमारा, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, और एक वाक्य में उत्तर में आपका देख सकते हैं क्या दिया हुआ है ना। देखो पॉलिटिक्स के रचयिता बताइएगा। पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है आपके, अरस्तु। पॉलिटिक्स के रचयिता किसको माना जाता है, अरस्तु को। बहुविध फसल प्रणाली क्या है, देखो बहुविध फसल प्रणाली इसको कहते हैं कि एक वर्ष में एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को। भूमि के छोटे टुकड़े पर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन छोटा सा कि भूमि के छोटे टुकड़े पर, भूमि के छोटे टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की विधि, ऐसा भी कर सकते हैं। हिटलर का के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था, गेंगेस्टापो। ठीक है। बफर स्टॉक क्या है, खाद्यान्न का भंडार। आचार संहिता क्या है, चुनाव के समय लागू नियम का समूह। जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। ठीक है। हु वाज अरस्तु ऑफ पॉलिटिक्स, तो अरस्तु हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिक्स एंथर ऑथर ऑफ, तो अरस्तु हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं। ये आपका अर्थ लेना आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया है। अब रही बात हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लगेगा 23 तक की, तो मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन के साथ इन चीज़ों को प्रोवाइड करा देता हूँ बच्चों। वैसे ये आपको पेपर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का रहेगा। ये पेपर का जो पूरा क्वेश्चन के समय पर बात करें अपन, ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपका जो है, ये टोटल क्वेश्चनों को मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सारा सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ। चलिए तो पीडीएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपका खुद का ऐप अपना एनसीईआरटी कोचिंग ऐप यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देख सकते हैं मानक यामोत्तर का अर्थ बताना है। ठीक है, तो मानक यामोत्तर क्या है, पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक देशांतर रेखा होती है जो जिसे किसी देश में समय निर्धारण के लिए आधार माना जाता है। ठीक है, बस इतना सा आप लिख सकते हैं, बहुत कम शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, कर पाओगे। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, यूँ सबको साथ में लेके चलने की कोशिश है मेरी, ताकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों तरह के बच्चों को अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखेगा। देखिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मेहनत की है यार। आप क्या समझते हो कि ये चीज़ें आपके लिए वैसे ही तैयार हो गई है क्या? आप सभी एग्जाम देने जाते हो ना, तब भी मैं सोचता रहता हूँ कि यार हमारे बच्चों के एग्जाम में कठिन पेपर नहीं आ जाए, भले 9th में हो आप। ठीक है, आपके हिसाब से भले ठीक है, कुछ बच्चे से नवाइन बेटा मेरे को तो टेंशन रहता है ना यार, मैं जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनका थोड़ी जीवन बर्बाद करना चाहते हैं अपन। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें इतनी खास है समाज विज्ञान के लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें से आपके 100% आएंगे ही आएंगे। पूरे 6 तरह के जो पेपर दूंगा ना, उसी से आपका आउट नहीं जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम समय में निपटाना चाहता हूँ ताकि हमारे बच्चों को सारी चीज़ समझ में आ सके। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का विश्व में 7वां बड़ा देश है। बस इतना सा कर सकते हैं आप। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, तो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया
रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। बस खत्म, इतना बहुत ही कम शब्दों में लिखना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बांगर और खादर में अंतर है, तो देखिए बांगर और खादर में अंतर आपको इस तरीके से लिखना है, एक तरफ लिखना है बांगर, एक तरफ लिखना है खादर। ठीक है भैया, करना है ऐसे ही अंतर को। अब इधर जो बांगर है इसमें क्या जाएगा, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, ये ठीक है निचली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। ये सब कर सकते हैं। आया समझ में नहीं आया? दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है, पर पुरानी जलोढ़ है जिसको बांगर कह दिया, और नई जलोढ़ मिट्टी बनी जो उसको खादर दे दी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ में। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किन किन भागों में विभाजित है, तो मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी भाग खनिज संसाधनों में समृद्ध है, भारत के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो नमामि गंगे परियोजना क्या भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, गंगा नदी को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बनाना है। ये सिंपल है, आधा अधूरा करना है, इतना कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए देखो कितना छोटा सा, जैसे आपको उसको छोटा सा कर लेना है। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो सिंधु एवं गंगा नदी, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत क्षेत्र से निकलती है, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये इसका थोड़ा है आपका, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की जो विशेषता है, मानसून पवनों पर वर्षा की निर्भरता और ऋतु परिवर्तन है। यहाँ से देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ हैं, पढ़ लेना इनको। वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ बताइए। उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण बताइएगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे भूमि अधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए अनुकूल है, ज़्यादा ज़्यादा लोग रहेंगे, यातायात और संचार के साधन अधिक है, औद्योगिक और आर्थिक अवसर अधिक है। ठीक है, यहाँ जल के स्रोत, नदियाँ, सिंचाई की सुविधा प्राप्त उपलब्ध है। हो गया। गिलोटिन क्या था, हो गया भैया। टाइट क्या था, इसके बाद में लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र को परिभाषित करना है। हो गया है। ड्यूमा क्या है, ड्यूमा संविधान संशोधन किसे कहते हैं, रंग भेद किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित किया गया। प्राथमिक क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र के 3 उदाहरण दो, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि, मत्स्य पालन, खनन आ गया। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा, परिवहन। द्वितीय क्षेत्र के भी उदाहरण लिख लेना है आपको। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी से संबंधित रहेगा वो सारी की सारी चीज़ें आपकी काय में आ जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत आ जाएगी। हो गया भैया। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अधिकार क्या है, आंसर आप कोई से ही कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन में मेन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया इतना। बेटा अभी तक आपने अपना ऐप एनसीईआरटी कोचिंग एक बार भी नहीं कहा मैंने आपको, पर कुछ बच्चों करने की डिमांड थी कि सर आप ऐप में क्या बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, तो ऐप के अंतर्गत ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है, सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही कम चार्जेस में मिलता है वहाँ पर, और आपका खुद का ऐप है 10th के लिए आगे आपको इसी चैनल पर सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। एनसीईआरटी कोचिंग ऐप है अपना, एनसीईआरटी कोचिंग ऐप है, उसके चार्जेस मैं बहुत ही कम कर दूंगा। ठीक है,
बहुत ही कम। यदि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बचे आईटी सहित, यदि आप करोगे तो ₹100 का लगभग आपका काम हो जाएगा पूरा। यदि कोई बच्चा करना चाहे तो डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी पकी-पकाई खीर और वहाँ पे जो चीज़ें और यहाँ पे चीज़ें जिनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तब आप जानते हैं। बाकी यहाँ यूट्यूब पर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ हमारे बच्चों के लिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। आप सभी के लिए बेटा आप सब लोग सपोर्ट करना, क्योंकि यार देखो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, जो वास्तविकता बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि यार भैया है ना बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, चैनल को लाने के लिए और आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा बेटा। अब आने वाले समय में 10th में मैं आपको यहाँ पर गर्मी से ही तैयारी करा दूँगा यदि आप लोग कहोगे तो। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों की तैयारी हो जाएगी और चैप्टर को बिल्कुल 3D माध्यम से इमेज के माध्यम से कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप तक अच्छी चीज़ें को डिलीवर कर सकूँ। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये भारतीय संसद के कार्य हो गया। यहाँ से उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षण क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा यहाँ से। और ये यहाँ से देखिए अथवा वाला निर्धनता को दूर करने के उपाय हो गया। तो ये मैंने आपको बेटा यहाँ से पूरे के पूरे जो 23 क्वेश्चन थे लगभग उसको पूरे का 23 में आपको मानचित्र भी रहता है, तो वो पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश की बच्चों।